लोग आपसे इसलिए खेलते हैं क्योंकि आप खुद को पढ़ने देते हैं। आप हर बात पर अपनी भावनाएं दिखा देते हैं, हर चोट पर प्रतिक्रिया दे देते हैं, हर अपमान के बाद खुद को साबित करने लगते हैं। और यही वजह है कि लोग आपको समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे आपको नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। सच तो यह है कि दुनिया ने आपको बचपन से यही सिखाया कि अच्छा इंसान बनो, सबको खुश रखो, अपनी सच्चाई दिखाओ। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि जो इंसान अपनी हर भावना दुनिया के सामने खोल देता है, वह सबसे आसान निशाना बन जाता है। मैकियावेली ने एक बात कही थी जिसे लोग आज भी समझ नहीं पाए। जिस इंसान को पढ़ा नहीं जा सकता, उससे लोग डरते हैं, क्योंकि रहस्य हमेशा शक्ति पैदा करता है। सोचिए, आखिरी बार कब किसी ने आपको गुस्सा दिलाकर आपकी कमजोरी जान ली थी? कब किसी ने आपकी नरमी का फायदा उठाया था? कब आपने खुद को समझाने की कोशिश की और सामने वाले ने उसी बात को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया? शायद आप कमजोर नहीं हैं, शायद आपने बस अभी तक अपनी असली ताकत को छिपाना नहीं सीखा। और आज आप 7 ऐसी आदतें सीखेंगे जो लोगों को बिना कुछ बोले आपसे डरने पर मजबूर कर देती हैं। इन आदतों के बाद लोग आपको साधारण इंसान नहीं, खतरे की तरह देखना शुरू करेंगे। बहुत कम लोग समझते हैं कि असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं, खुद पर नियंत्रण रखने में होती है। जब कोई इंसान आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, तो उसका मकसद सिर्फ बहस करना नहीं होता। वह आपको पढ़ना चाहता है। वह देखना चाहता है कि आपकी सबसे कमजोर नस कहाँ है, कौन सी बात आपको बेचैन करती है, कौन सा शब्द आपको टूटने पर मजबूर कर देता है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। कोई उन्हें उकसाता है और वे तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। चेहरा बदल जाता है, आवाज कांपने लगती है, शब्द बिखरने लगते हैं। उसी पल सामने वाला समझ जाता है कि आपको कैसे नियंत्रित करना है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, तब खेल बदल जाता है। सोचिए, कोई इंसान सबके सामने आपका अपमान करे और आप सिर्फ उसे देखकर चुप रह जाएं। न सफाई, न गुस्सा, न बहस। अचानक कमरे का माहौल बदल जाता है। लोग उस इंसान को नहीं, आपको देखने लगते हैं, क्योंकि शांत इंसान हमेशा रहस्यमयी लगता है और रहस्य डर पैदा करता है। मैकियावेली समझता था कि जो इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। इसलिए खतरनाक लोग तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। वे देखते हैं, समझते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। आपकी शांति सामने वाले के अंदर बेचैनी पैदा करती है। वह सोचने लगता है कि आखिर आप इतने शांत क्यों हैं? क्या आपको फर्क नहीं पड़ा, या आप कुछ ऐसा जानते हैं जो वह नहीं जानता? यही मानसिक दबाव लोगों को अंदर से असुरक्षित बना देता है। याद रखिए, जिस इंसान को गुस्सा नहीं दिलाया जा सकता, उससे लोग हमेशा डरते हैं। ज्यादातर लोग अपनी ताकत शब्दों में ढूंढते हैं। वे हर समय बोलते रहते हैं, खुद को साबित करते रहते हैं, अपनी सोच, अपनी योजनाएं, अपनी भावनाएं हर किसी के सामने खोलकर रख देते हैं। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि जितना ज्यादा आप बोलते हैं, उतना ज्यादा आप खुद को दुनिया के सामने खोल देते हैं। और जिस इंसान को पूरी तरह पढ़ लिया जाए, उससे कोई डरता नहीं। असली डर हमेशा उस इंसान से पैदा होता है जिसके दिमाग में क्या चल रहा है, यह कोई समझ नहीं पाता। आपने देखा होगा, कमरे में सबसे ज्यादा बोलने वाला इंसान कुछ देर के लिए ध्यान जरूर खींच लेता है, लेकिन सबसे शांत इंसान लोगों के दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि उसकी खामोशी सवाल पैदा करती है। लोग उसके बारे में सोचने लगते हैं, आखिर वह इतना शांत क्यों है? वह क्या सोच रहा है? वह इतना निश्चित कैसे है? यही रहस्य उसकी मौजूदगी को भारी बना देता है। मैकियावेली जानता था कि शब्द इंसान को कमजोर भी बना सकते हैं, क्योंकि हर अतिरिक्त वाक्य आपकी कमजोरी का एक नया दरवाजा खोल देता है। जब आप जरूरत से ज्यादा सफाई देते हैं, लोग आपकी असुरक्षा महसूस कर लेते हैं। जब आप हर बात साबित करने लगते हैं, लोग समझ जाते हैं कि आप वैलिडेशन चाहते हैं। लेकिन जो इंसान कम बोलता है, उसके शब्द वजन रखते हैं। उसकी एक लाइन लोगों के लंबे भाषण से ज्यादा असर छोड़ती है। सोचिए, कोई आपसे बहस कर रहा है, लगातार बोल रहा है, आपको उकसा रहा है, और आप बस शांत होकर उसे सुन रहे हैं। धीरे धीरे वह खुद अपनी बेचैनी में टूटने लगता है, क्योंकि खामोशी सामने वाले को उसके ही दिमाग के सामने खड़ा कर देती है। याद रखिए, दुनिया शोर से भरी हुई है, इसलिए जो इंसान अपनी खामोशी को नियंत्रित करना सीख जाता है, वही सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाता है। सबसे खतरनाक आदतों में से एक है बिना खुद को समझाए दूर चले जाना। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन सच कहिए, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए किसी रिश्ते, किसी दोस्ती या किसी बहस में खुद को रोके रखा क्योंकि आप चाहते थे कि सामने वाला आपको समझे? आप बार बार अपनी नीयत बताते रहे, अपनी सच्चाई साबित करते रहे, सिर्फ इसलिए ताकि कोई आपको गलत ना समझे। लेकिन यही वह जगह है जहां लोग आपकी कीमत कम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जिस इंसान को हर समय खुद को एक्सप्लेन करना पड़ता है, वह धीरे धीरे अपनी ताकत सामने वाले के हाथ में दे देता है। मैकियावेली समझता था कि लोगों को आपकी मौजूदगी की असली कीमत तब महसूस होती है जब आप अचानक उनकी पहुंच से बाहर हो जाते हैं।
सोचिए, कोई इंसान लगातार आपका अपमान कर रहा है, आपकी वैल्यू को इग्नोर कर रहा है और उसे उम्मीद है कि आप फिर भी वहीं रहेंगे। लेकिन इस बार आप बहस नहीं करते, आप गुस्सा नहीं करते, आप सिर्फ शांत होकर पीछे हट जाते हैं और यहीं से खेल पलट जाता है, क्योंकि आपकी खामोशी उसके दिमाग में सवाल बनकर घूमने लगती है। क्या उसने आपको खो दिया? क्या उसने सीमा पार कर दी? क्यों इस बार आपने खुद को समझाने की कोशिश नहीं की? लोग आपकी बातों को जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन आपकी एब्सेंस उन्हें लंबे समय तक परेशान करती है। यही वजह है कि पावरफुल लोग हर लड़ाई जीतने की कोशिश नहीं करते। वे सिर्फ यह तय करते हैं कि कौन उनके समय और मानसिक शांति के लायक है, और जो नहीं है उससे वे बिना वार्निंग के दूर हो जाते हैं। याद रखिए, जब आप बिना क्लोजर दिए चले जाते हैं, तब पहली बार लोगों को एहसास होता है कि आपकी मौजूदगी कितनी कीमती थी। दुनिया का सबसे आसान इंसान वह है जिसे हर समय अप्रूवल चाहिए, जिसे हर फैसले से पहले यह जानना होता है कि लोग क्या सोचेंगे, जो अपने सपनों से ज्यादा दूसरों की राय से डरता है। और सच यही है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए जीते रहते हैं। वे अपने शब्द बदलते हैं, अपनी पर्सनैलिटी बदलते हैं, यहाँ तक कि अपने सपने भी छोटे कर देते हैं ताकि कोई उन्हें रिजेक्ट ना कर दे। लेकिन जिस दिन आप अप्रूवल की भूख से बाहर निकल आते हैं, उसी दिन लोग आपको अलग नजर से देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब आप प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते। अब आपको गिल्ट, जजमेंट या रिजेक्शन से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मैकियावेली ने कहा था कि अगर प्यार और डर दोनों साथ नहीं मिल सकते, तो बेहतर है कि लोग आपसे डरें। उसका मतलब क्रूर बनना नहीं था, उसका मतलब था इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना। सोचिए, कमरे में हर कोई इंप्रेस करने में लगा है, कोई जरूरत से ज्यादा बोल रहा है, कोई फेक कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, कोई अटेंशन पाने के लिए खुद को बदल रहा है, और फिर आप अंदर आते हैं, शांत, स्थिर, बिना किसी को प्रभावित करने की कोशिश किए। अचानक लोग आपको नोटिस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंसान अटेंशन नहीं मांगता, वही सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाई देता है। लोग उसी के पीछे भागते हैं जिसे उनकी जरूरत नहीं होती। यही साइकोलॉजी है। जब आपकी कॉन्फिडेंस दूसरों की तारीफ पर नहीं टिकती, तब लोग आपके सामने असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, क्योंकि अब आपके फैसले डर से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से निकलते हैं। और दुनिया हमेशा उस इंसान से डरती है जो अकेले खड़ा रह सकता है। याद रखिए, जिस दिन आपको अप्रूवल की जरूरत खत्म हो जाती है, उसी दिन आप इमोशनली फ्री हो जाते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां वहां करते हैं जहां उन्हें पहली बार ना कहना चाहिए था। कोई उनका मजाक उड़ाता है और वे हंसकर बात टाल देते हैं। कोई उनकी लिमिट्स क्रॉस करता है और वे सोचते हैं कि चुप रहना ही मैच्योरिटी है। लेकिन सच ये है कि हर बार जब आप डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना है। पावरफुल लोग यही गलती नहीं करते। वे बाउंड्रीज तुरंत सेट करते हैं, बिना गुस्से के, बिना डर के, बिना अपोलॉजी के। सोचिए, कोई इंसान आपके सामने ऐसी बात कह दे जो आपको अंदर से गलत लगे। ज्यादातर लोग ऑकवर्ड होकर चुप रहेंगे, लेकिन आप उसकी आंखों में देखकर सिर्फ इतना कहते हैं, दोबारा ऐसा मत करना। यही वह पल होता है जब लोग पहली बार महसूस करते हैं कि आप अलग हैं, क्योंकि आपको पसंद किए जाने से ज्यादा अपनी रिस्पेक्ट की परवाह है। और यही चीज लोगों को असहज बनाती है। लेकिन बाउंड्री की असली परीक्षा तब होती है जब आप प्रेशर में होते हैं, क्योंकि शांत रहना आसान है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। असली ताकत तब दिखती है जब पूरा माहौल आपके खिलाफ हो और फिर भी आपकी आवाज स्टेडी रहे। आपने देखा होगा, मुश्किल हालात में ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, उनकी सोच बिखर जाती है। लेकिन जो इंसान दबाव में भी काम रहता है, वह कमरे की पूरी एनर्जी बदल देता है। मैकियावेली जानता था कि लोग लाउड इंसान से नहीं डरते, वे उस इंसान से डरते हैं जो केओस के बीच भी खुद को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसकी शांति बाकी लोगों की कमजोरी को एक्सपोज कर देती है। जब सब पैनिक कर रहे हों और आप स्थिर खड़े रहें, तब लोग समझ जाते हैं कि आपको मैनिपुलेट करना आसान नहीं है। याद रखिए, प्रेशर इंसान को बदलता नहीं, सिर्फ उसकी असली पहचान दुनिया के सामने ला देता है। सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक आदत यह है कि आप अपनी शांति बचाने के लिए लोगों को छोड़ना सीख जाते हैं। ज्यादातर लोग वहीं रुके रहते हैं जहां उन्हें अंदर से घुटन महसूस होती है। वे टॉक्सिक रिश्तों को सहते रहते हैं, डिसरिस्पेक्ट को इग्नोर करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अकेले रह जाने का डर होता है। लेकिन पावरफुल लोग एक बात बहुत जल्दी समझ जाते हैं, हर इंसान आपकी जिंदगी में रहने लायक नहीं होता। और जिस जगह आपकी मानसिक शांति खत्म होने लगे, वहां रुकना खुद के साथ विश्वासघात बन जाता है। सोचिए, कोई इंसान लगातार आपकी एनर्जी खींच रहा है, हर बातचीत के बाद आप मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं, फिर भी आप उसे समझाने की कोशिश करते रहते हैं, उसे बदलने की उम्मीद करते रहते हैं। लेकिन एक दिन आप अचानक पीछे हट जाते हैं, बिना ड्रामा के, बिना आखिरी बहस के, बिना क्लोजर के। और यहीं से लोग पहली बार डरना शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी एब्सेंस
उन्हें वह सच्चाई दिखाती है जिससे वे भाग रहे थे। उन्हें एहसास होता है कि अब उन्हें आपकी एनर्जी, आपका अटेंशन, आपकी मौजूदगी नहीं मिलेगी। यही चीज लोगों को अंदर से बेचैन करती है। मकैवेली समझता था कि जो इंसान अपनी पीस को प्रोटेक्ट करना सीख जाता है, उसे इमोशनली कंट्रोल करना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि अब वह अटैचमेंट से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से फैसले लेता है। याद रखिए, दुनिया उस इंसान से नहीं डरती जो हर हाल में रुक जाता है। दुनिया उस इंसान से डरती है जो चुपचाप चला जाता है और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता।